हे दोस्तों, एक्सेल के अमेजिंग चैप्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अब जो लोग एक्सेल को डेली बेसिस पे यूज करते होंगे उनको ये बात जरूरी पता चली होगी कि मार्केट में एक्स लुकअप फॉर्मूला की एंट्री हो चुकी है। अब आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से पता है कि वी लुकअप एक्सेल में कितना ज्यादा यूज होता है और उसका भी अपडेटेड वर्जन आया है जो कि है एक्स लुकअप। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्स लुकअप और वी लुकअप का बेसिक तरीका यूज करने का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एडवांस तरीका एक्स लुकअप को यूज करने का, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों वी लुकअप से ज्यादा बेटर है एक्स लुकअप। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर डेटा है और मैं यहाँ पर अपने आईडी के बेसिस पे नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी ये सारे एक साथ में उनकी इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ। अब इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको एक आईडी या नेम दे दिया जाएगा और आपको उसके बेसिस पे उनके सारे इन्फॉर्मेशन को निकालने को दे दिए जाते हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वीलुकअप से करते हैं। अब इसे वीलुकअप में सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। लाइक पहला है या तो हम हर एक सेल में वीलुकअप अप्लाई करें या लुकअप प्लस एरे का यूज करें, जहाँ पर हम कॉलम का नंबर देते हैं, या फिर हम कॉलम और वीलुकअप का फॉर्मूला एक साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वीलुकअप प्लस कॉलम के फॉर्मूला के साथ में इसे सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो इक्वल्स टू वीलुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये कस्टमर आईडी होगा, जिसे हमें कॉलम को लॉक कर लेना है 3 बार F4 प्रेस करके। फिर हमें टेबल एरे पूरा ले लेना है, इसे भी F4 से लॉक कर लेना है। और कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें कॉलम फंक्शन को ले लेना है, और रेफरेंस में हमें यहाँ से किसी भी सेल को ले लेना है और इसे भी डबल बार F4 प्रेस करके इसके रो को लॉक कर लेना है। ब्रैकेट को क्लोज करके 0 ले लेंगे फॉर एग्जैक्ट मैच, और आप कंट्रोल एंटर कर दीजिए। तो आप देख ही रहे कि यहाँ पर एरर शो कर रहा है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा कस्टमर आईडी है ना, वो हमारे इस डेटा में है ही नहीं। जैसे ही हम यहाँ पर किसी ऐसे वैल्यू को लेते हैं जो हमारे डेटा में है, तो हमें उसका होल इन्फॉर्मेशन आ जाता है। अब पहले पे आ जाते हैं, जब हमने जो आईडी ली थी उसकी वजह से हमें यहाँ पर एरर शो कर रहा था, तो उसे रिमूव करने के लिए हम वीलुकअप में क्या करते थे, हम वीलुकअप में यहाँ पर इफ एरर फंक्शन का यूज करते थे। नॉट देयर, तब जाके कहीं पर ये हमें ये बताता था कि आपका ये जो वैल्यू है ये आपके डेटा में है नहीं। तो आप देख ही रहे कि आपको इस वीलुकअप फंक्शन में एरर के मैसेज को शो करने के लिए अलग से किसी फंक्शन को यूज करना पड़ रहा है, और कॉलम रेफरेंस को देने के लिए अलग से फंक्शन यूज करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ आपको रो कॉलम को लॉक करने का झंझट भी अलग से लेके चलना पड़ रहा है। लेकिन इस एक्स लुकअप फॉर्मूला ने इन सारे प्रॉब्लम को बस एक ही चुटकी में सॉल्व किया है। ये एक्स लुकअप फॉर्मूला इतना ज्यादा इजी है कि आपको इन सारे एडिशनल चीजों को अलग अलग से लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही रो कॉलम को लॉक करने का, याद करने का किसी भी झंझट को लेके चलने की जरूरत है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे। आपको बस अपने यहाँ पर फॉर्मूला को एंटर करना है एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू में हमें सेम एज वी लुकअप की तरह ले लेना है। रिटर्न एरे में हमें इस कस्टमर आईडी को ले लेना है, जो ये आईडी जिस कॉलम से बिलोंग करता है। और रिटर्न एरे में अब ये तीनों इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इन सारे तीनों को एक साथ में ले लूंगी। इफ नॉट फाउंड में वो एरर वाला मैसेज देना है, तो मैंने डेटा इज नॉट देयर दे दिया। एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 ले लिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि बस एक ही क्लिक में आपके ये इन्फॉर्मेशन आ गया, और ना ही आपको किसी एडिशनल फॉर्मूलाज को यूज करना पड़ा। अब यहाँ पर वो चेक करते हैं कि अगर वैल्यू हमारे डेटा में नहीं है तो क्या शो करता है और क्या नहीं। तो आप देख ही सकते हैं कि इसने डेटा इज नॉट देयर बता दिया है। इसके लिए आपको किसी एडिशनल फंक्शन को यूज करना नहीं पड़ा, जैसा हमने वी लुकअप में किया था। ये एक्स लुकअप आपके वी लुकअप के सारे लेक्स को पूरा करता है और एक ही फॉर्मूले में इन सारे को कंटेन करता है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप कौन से फंक्शन को प्रेफर करना पसंद करेंगे। आई होप आप सभी को ये एक्स लुकअप फंक्शन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चाहे तो इसी फॉर्मूले को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने इस डेटा सहित लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है। बस ये वीडियो कहीं खो न जाए, उसके लिए आपको फटाक से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।